जी, तो शहज़ादी आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, आप कहेंगे वाह जी वाह! वाक़ई हर एक ये रेमेडी देखेगा और बोलेगा वाह जी वाह! आपको पता है कि सर्दियाँ हैं, मौसम जो है बहुत खुश्क है, हर एक जिल्द जो है वो टैन हो चुकी है। आप किसी की शादी पे गए हैं, आपको अपना रंग गोरा करना है, यहाँ बच्चों को लेकर कहीं भी किसी और ड्राई प्लेस पे चले गए हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे आप जाते हैं पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं, आपका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, आप धूप में बैठ रहे हैं, आपकी जिल्द टैन हो गई है, खुश्की की वजह से रिंकल्स पड़ गए हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं और बहुत ज़्यादा ही आप परेशान हैं अपनी डिस्कलरेशन की वजह से। डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारा शौक है, जो हम चाहते हैं कि हम गोरे और हमारी स्किन अच्छी और स्किन हमारी ग्लो करे, बिल्कुल उसी के बारे में बात होगी। होगी किन चीज़ों से? आपके किचन के ही अंदर से, और वो चीज़ें जो अमूमन आप उसका जो फ्रूट है वो खा लेते हैं, छिलका हम फेंक देते हैं। तो छिलका जो है वो हमारी फेस के लिए ठीक है। जी, तो रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ऑरेंजेस का सीज़न है और खाने के साथ साथ ना हमें ना इनसे अपना रूप जो है वो भी निखारना चाहिए। जिनकी शादी करीब है, ये स्पेशली उन मेरी बहनों के लिए ये रेमेडी है और हर मेरी जो प्यारी शहज़ादी बहन है वो इसको यूज़ कर सकती है। जी, शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सर्दियों के सीज़न में माल्टे खाएँ भी, जान भी बनाएँ विटामिन सी से, और विटामिन सी जो है सीरम भी बनाएँ और इसके साथ साथ स्क्रब भी बनाएं और साथ साथ विटामिन सी वाली क्रीम भी बनाएं नेचुरल ब्लीच के तौर पर। ये एक ऐसा रेमेडी ये काम करेगी कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे अपनी स्किन पे ग्लो देख के। ये एक नेचुरल ब्लीच का काम करेगी, वाइटनिंग एजेंट का काम करेगी। ये देखें, मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो ऑरेंज का ये छिलका हमने लिया है, ये देखें, इसमें से आपको नज़र आ रहा है पानी के साथ साथ इसमें से एक ऑयल सा निकलता है और ये जो ऑयल है ना, ये हमारी स्किन के लिए टोनर का काम करता है। आप इस तरीके से इसका टोनर भी डायरेक्ट अप्लाई करें ना, तो आपकी जिल्द से जो छाइयाँ हैं, सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। ये किसी इंसान की नहीं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, इसलिए इनके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। पहला मैंने इंग्रेडिएंट आपको बता दिया माल्टे, दूसरा मैंने ले लिया इंग्रेडिएंट। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, मैं आपको वन टाइम यूज़ के लिए बता रही हूँ। हाफ़ ग्लास मैंने यहाँ पे ले लिया था दूध। दूध आप ले लें, यहाँ पे भैंस का दूध ले लें। अगर भैंस का दूध नहीं है आपके पास तो आप मिल्क पैक वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी किसी भी कंपनी का दूध आप, और पर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमने लेना है हाफ़ ग्लास के करीब दूध ले लिया। अब जी, आपको ये लगेगा बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन, लेकिन ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये आपकी जिल्द को बना देगा बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन की तरह। अब ये देखें, मैंने एक जो था माल्टा छीला था, उस एक माल्टे में से हाफ़ माल्टे के जो छिलके हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें, अब मैंने दिलवाना है 1 से 2 बॉयल में दिलवाऊंगी। ये देखें, 1 से 2 जोश आ गए हैं, ताकि मेरा जो विटामिन सी जो है, मुझे जो है ये मैं अपने चेहरे पर ब्लीच की तरह जो है, ब्लीच क्रीम जिस तरह अफेक्ट करती है उस तरीके से लगा सकूं और अपनी जिल्द को जो है बिल्कुल गोरा नायाब सा जो चेहरा है ना, बहुत खूबसूरत वो बना लूँगा। फिर मैंने इसको किया ब्लेंड। अब मैं बताती चलूँ आपको कि ब्लेंड हमने किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपने ना एक छाननी ले लेनी, एक स्ट्रेनर ले लेना है। अब ये देखें, जो दूध था जिसमें सारा असर चला गया है माल्टे के छिलकों का, किन्नू के छिलकों का, वो देखें। और ये जो पल्प सा जो बाकी बचा है ना, ये देखें, ये जो इसका बाकी जो बचे हैं इसके, जिसके छिलके आप कहने, जो छिलके हमने इसका पल्प जो बाकी रह गया है उसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना कि आप कहेंगे ये हमने जी वेस्ट कर दिया, ये बस जी रस निकल आया, सारा असर जो है वो दूध के अंदर चला गया है। और ये देखें, दूध फटा भी बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा जी दूध के अंदर माल्टा डालेंगे तो दूध जो है ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूध आपके सामने है, कोई इसमें गुठली कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून मैंने वो लिया दूध, जिसमें हमने माल्टा जो था, माल्टे का छिलका जो था वो हमने इसमें जो था बॉईल किया था, ताकि सारा जो इसका ऑयल है, सारा विटामिन सी जो है वो इसके अंदर जो है आ जाए, जज्ब हो जाए। मैंने 3 टेबलस्पून ले लिए थे दूध के। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो है हल्दी। कोशिश कीजिएगा आप आंबा हल्दी लें। आंबा हल्दी का क्या होगा कि वो आपके चेहरे पे लगाएंगे, गर्दन पे लगाएंगे, हाथ पाँव पे लगाएंगे, आपकी स्किन पर बिल्कुल भी ऐसे हल्दी नुमा पीला पीला कलर नहीं आएगा। खाने वाली हल्दी डालेंगे तो फिर आएगा, आंबा हल्दी से बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने हाफ से भी हाफ जो है टीस्पून ले ली हल्दी। अब मैंने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है, मैंने लिया है बेसन। अगर आपको अपने मुंह के बाल वगैरह उतारने हैं तो आप इसमें मैदा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा ग्लो आएगा और बहुत ही ज़्यादा चमक आएगी, बहुत ही ज़्यादा आप जी एकदम गोरे चिट्टे हो जाएंगे। लेकिन मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बेसन, क्योंकि यहाँ पे मेरा पर्पज़, मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ, मैं आपको गोरा चिट्टा होने की बता रही हूँ। आपकी जिल्द जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, झुर्रियाँ छाइयाँ
तलाइयाँ दूर हो जाएंगी और आपकी जिल्द ऐसे लगेगी कि जैसे आपने घर पे ही फेशियल कर लिया है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं एक किस्म की वाइटनिंग ब्लीच, वो भी एट होम और बजट फ्रेंडली किचन में मौजूद चीज़ों से। और ये सारी चीज़ें मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हर घर में मौजूद होती हैं, कुछ भी आपको बाहर से लाने की नहीं ज़रूरत, पार्लर जाने की नहीं ज़रूरत। मेरी शहज़ादियाँ ये घर पर ही ट्राई करेंगी और निखार पाएंगी। चलें जी, अब ये तो हमारा हो गया जी, हमारी ब्लीच तैयार हो गई। अब मैंने अपनी शहज़ादियों के साथ शेयर करना है स्किन को स्क्रब करने का तरीका। जिन मेरी बहनों के नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा मैल जम गई है, बहुत परेशान है कि क्या करें तो क्या करें, अब मैं आपको बताती हूँ विटामिन सी का स्क्रब, और वो भी खुद घर पर बनेगा। ये देखें, जो पल्प निकली थी ना, जो हमने कुछ, वो मैंने आपको बताया एक वाइटनिंग जो दूध था उसको हमने मुख्तलिफ तरीके से यूटिलाइज़ किया है ब्लीच क्रीम के तौर पर। और यहाँ पे ये जो स्क्रब था, पल्प हमने ली, इसमें मैंने डालूंगी, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून डालूंगी शहद, ऑर्गेनिक शहद ले लें, नेचुरल अगर है आपके पास प्योर हनी तो आपने वो लेना है। सेकंड इंग्रेडिएंट बस ये ही 2 चीज़ें सिर्फ इसके अंदर जानी है। और मैं कहती हूँ कि आपकी उंगलियाँ, आपके नकल्स जो हैं, आपकी गर्दन के गिर्द भी अगर बहुत ज़्यादा जी रंगत आपकी ख़राब हो चुकी है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इस तरीके से ये देखें, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शहद डाला है और ये बन गया है हमारा विटामिन सी का खुद बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव जो है स्क्रबर बन गया है। इस तरीके से आप देखें, और जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आप नोट करें आप नोट करे होने हैं कि मेरी जिल्द पर, मेरे हाथों पे एक चमक आ रही है। वो इसलिए कि इसके जो छिलके हैं, मैंने बताया कि इसमें एक ऑयल मौजूद होता है अल्लाह की तरफ से। ये देखें, अब मैंने इसमें शहद सिर्फ आपके सामने डाला है और ये देखें, जिल्द मेरी चेक करें, निकल्स मेरे चेक करें आप, कि एक दफ़ा यूज़ के इस्तेमाल से, एक दफ़ा मैंने यूज़ किया है आपके सामने, और ये देखें कितना फ़र्क आया है। और आप 7 दिन आपने इस्तेमाल करना है और मैं कहती हूँ कि आपकी जो है गर्दन भी गोरी और हाथ पाँव भी गोरे। अब मैं आपको ये वाइटनिंग ब्लीच जो हमने तैयार की है जी, होममेड हमने तैयार की है माल्टे के छिलकों के साथ, किन्नू के छिलकों के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, जो हमने तैयार की है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अपने हाथों पर लगाएं, अपने पाँव पर लगाएं, अपने चेहरे पर लगाएं और अपनी नेक पर भी आप लगा सकते हैं। इसको क्या करना है, इस तरीके से आप देखें, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही हूँ मैं, हल्का सा सर्कुलर आप मसाज करेंगे जी। ब्लीच का तो बड़ा रोला होता है जी, बालों पर ना लग जाए जी, और आपने जल्दी जल्दी रिमूव कर लेनी है, और बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट होते हैं क्योंकि उसमें स्टेरॉइड होते हैं, बहुत सारे हार्श केमिकल्स होते हैं जो जिल्द को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो मेरी शहज़ादियों, आपने उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, बल्कि इन चीज़ों का यूज़ करके देखिए, जान भी बनाएं और रूप भी पाएँ। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने, ये खुद ही ड्राई होगा, इसको कोई नहीं, ये 5 मिनट्स में भी ड्राई हो जाएगा, 10 मिनट्स में भी ड्राई हो जाएगा। इसके बाद आपने नीम गर्म पानी से अपने हाथ पाँव चेहरा जो है वो जो है साफ़ कर लेना। और ये देखें, आपको एक नेचुरल सा ग्लो नज़र आएगा। सिर्फ 7 दिन आपने ये जो है मेरी रेमेडी यूज़ करनी है, ये एक स्क्रब बनाकर रख लें। और ये देखें कितना को टाइम लगा है, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगे होने, ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, ब्लीच भी और स्क्रबर भी। तो इस तरीके से आपने अपनी रेमेडी तैयार करनी है और आपने मुझे रिजल्ट ज़रूर बताने हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।